विषय हैं दिग्ग निकाय के महापरिनिर्वाण सूत्र के ऊपर हमें आज सब मिलकर चर्चाएं करेंगे। इसकी शुरुआत गुद्रकूट पर्वत पर अजात शत्रु ने भेजा हुआ उनका जो मंत्री है और भगवान बुद्ध आनंद और वो मंत्री जो महामंत्री जो है उसका नाम है वर्षाकार ब्राह्मण, उनके साथ संवाद हो रहा है। ये सूत्र को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। ये सूत्र के आधार पर समाज का विकास, संगठन, संरक्षण इस नियम के आधार पर होता है। और भगवान बुद्ध ने वज्जियों को ये 7 प्रकार के नियम बताए थे। इसीलिए वज्जियों में दृढ़तापूर्वक उनका संगठन था। इस वजह से उनके ऊपर कोई आक्रमण करना चाहे तो कर नहीं सकता था। समाज का संगठन बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई समाज है, कोई देश है, अगर उस देश का संगठन मजबूत है तो कोई भी आक्रमण उसके ऊपर नहीं हो सकता, उनके ऊपर कोई कब्जा नहीं कर सकता, उनको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। तो ये भगवान बुद्ध ने ये वज्जियों को जो 7 नियम बताए हैं, इसके अंदर बहुत अलग अलग विषय महापरिनिर्वाण सूत्र में, लेकिन इसकी शुरुआत ही जिस प्रकार हुई है तो उस बारे में हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं। ये गुद्रकूट पर्वत जो है राजगीर में है। आप गए ना सब लोग, बहुत से लोग जाके आए वहाँ पे। ये ऐतिहासिक स्थल है, ये कोई कल्पित कहानियाँ नहीं। तो यहाँ पर शुरुआत उसकी इस प्रकार है। आप सब अपने नोट्स के ऊपर देखिए, वहाँ पे उसका उन्होंने टाइटल है अजात शत्रु का वज्जियों के विरुद्ध अभियान। ये अजात शत्रु नाम का जो राजा है वो वज्जियों के विरुद्ध अभियान करना चाहता है। तो भगवान उस वक्त गुद्रकूट पर्वत पर हैं। तो इसकी शुरुआत जो होती है, ऐसा मैंने सुना, इस का मतलब होता है कि ये ओरिजिनल सूत्र है, किसी ने लिखा हुआ नहीं। तो उसमें कहा, ऐसा मैंने सुना है कि एक समय भगवान बुद्ध राजगृह के गुद्रकूट पर्वत पर साधना हेतु विराजमान थे। उस समय राजा मागध अजात शत्रु वैदेही पुत्र वज्जी प्रदेश पर चढ़ाई, आक्रमण, अभियान करना चाहता था। वह यूं बोला, मैं इन ऐसे वैभवशाली और ऐसे अति तेजस्वी वज्जियों को नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगा, उनको घोर संकट में डाल दूंगा। देखो उसका ये संकल्प है, उसका विचार है। उसका आक्रमण करने के पहले उसका आयोजन भी हुआ है। तो वो ये चाहता है, ये किसके साथ बात कर रहा है? इस वर्षाकार महामंत्री जो है उसका, वो उसके साथ बातचीत चल रही। अजात शत्रु और वर्षाकार जो उसका महामंत्री है, दोनों का संवाद चल रहा है। और इस महामंत्री को भगवान बुद्ध के पास भेजना चाहता है चर्चा के लिए। उस वक्त भगवान बुद्ध राजगृह गुद्रकूट पर्वत पे हैं, भिक्खु संघ के समवेत वो साधना हेतु वहाँ विराजमान थे। तब मागध राजा अजातशत्रु वैदेही पुत्र ने
मगध राज्य के महामंत्री वर्षाकार ब्राह्मण को यह आदेश दिया, ब्राह्मण, जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान हैं वहाँ जाओ, जाकर उन भगवान के श्री चरणों में मेरी तरफ से प्रणाम करो और उनसे कुशल प्रश्न एवं स्वास्थ्य कामना करने के बाद कहना, भंते, मागध राजा अजात शत्रु आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ आपका कुशल क्षेम एवं मंगल कामना करता है। और यह कहना, भंते, राजा अजात शत्रु वज्जी प्रदेश पर चढ़ाई करना चाहता है। उसने यह पूछा है, मैं इन समृद्धशाली, मतलब राजा के मुख से भी वज्जियों के बारे में, उनके वैभवशाली का गुणगान वहाँ देख रहे हैं हम लोग, मैं इन समृद्धशाली अत्यंत तेजस्वी वज्जी प्रदेश वासियों को उच्छिन्न कर डालना चाहता हूँ, घोर संकट में डाल देना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? इस प्रश्न पर भगवान जैसा कहें उसे ठीक से समझकर यहाँ मुझे आकर बताओ कि तथागत अयथार्थ मिथ्या नहीं बोला करते। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जाकर भगवान बुद्ध के साथ संवाद करो कि हम वज्जियों के ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं। तो भगवान इसके बारे में क्या कहते हैं वो सुनिए, और भगवान जो भी बात करें मुझे आके कहिए। तो भगवान बुद्ध के बारे में था कि वो तथागत है, जैसा है वैसी बात करते, कभी झूठ बात नहीं करते, और इसलिए उन्होंने यहाँ कहा कि तथागत अयथार्थ बात नहीं करते, जो भी उन्होंने कहा वैसा ही मुझे कहो। अभी यहाँ वह मगध महात्म्य वर्षाकार ब्राह्मण मगध राज अजात शत्रु को अच्छा श्रीमान यूं उत्तर देकर अच्छे यात्रा योग्य यान तैयार करवाकर उनमें से अच्छे यान पर चढ़कर राजगृह से गुद्रकूट पर्वत की तरफ चल पड़ा। यान में बैठकर जाने योग्य भूमि तक यान से जाकर फिर यान से उतरकर पैदल ही जहाँ भगवान विराजमान थे वहाँ पहुँचा। वो पर्वत इस प्रकार है कि वो हो सकता है कि वो वर्षाकार ब्राह्मण पर्वत के नीचे तक गया होगा, ऊपर तो चढ़ नहीं पाएगा, और फिर वहाँ से चलकर भगवान को मिलने के लिए ऊपर गया होगा। जहाँ भगवान विराजमान थे वहाँ पहुँचा। पहुँचकर भगवान से सर्वप्रथम उनका कुशल मंगल पूछा। जैसा राजा कह रहा था वैसे ही बात वो कर रहा है। कुशल मंगल पूछने के बाद वह एक तरफ बैठ गया। एक तरफ बैठे हुए उसने भगवान से यूँ निवेदन किया, भो गौतम। अभी यहाँ पर ये जो भो शब्द है इतना आदरवाचक शब्द नहीं। एक प्रकार से भगवान बुद्ध सभी की उम्र से बहुत छोटे थे, यंग थे। इस वजह से बहुत से ब्राह्मण, बहुत से लोग उनको इस प्रकार का संबोधन करते हुए दिखाई देते। भो गौतम, मागध राजा अजात शत्रु आपके श्री चरणों में प्रणाम। तो उन्होंने जो कुछ भी राजा ने कहा वो फिर से उसने दोहराया। वज्जियों को छिन्न भिन्न कर दूंगा, घोर संकट में डाल दूंगा, उनके ऊपर आक्रमण करूंगा। इस प्रकार की बात जो अजातशत्रु ने कही थी वही बात भगवान बुद्ध के सामने उन्होंने रखी। उस समय आयुष्मान आनंद भगवान के पीछे खड़े होकर उन पर पंखा झेल रहे थे। आयुष्मान आनंद कौन है? उनके भाई है, चचेरे भाई है। उनके कहा जाता है कि उपस्थापक हैं, सेक्रेटरी हैं, और उस वक्त भगवान के वो पीछे पंखा झेल रहे थे। क्योंकि तो बिहार में बहुत गर्मी है ना, इतनी गर्मी है कि आदमी पूरे कपड़े निकाल कर लोग वहाँ घूमते रहते हैं, इतनी गर्मी बिहार में। और उस पहाड़ में तो बहुत गर्मी होगी, ऊपर है। तो उस समय आयुष्मान आनंद भगवान के पीछे खड़े होकर उन पर पंखा झेल रहे थे। तब भगवान ने आयुष्मान आनंद से पूछा, आनंद, क्या तुमने सुना है कि वज्जी प्रदेशवासी नागरिक
परस्पर परामर्श हेतु बराबर एकत्र होकर मिलते रहते हैं। यूँ यह ऐसे मिलना जुड़ना उनके स्वभाव में सम्मिलित हो गया है। ये सबसे बढ़िया बात, जो समाज सतत एकजुट होता रहता है। मुझे लगता है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी ये बात कही है। क्या कहा? संगठित बनो, संगठित रहो। ये बात सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ पर वो भगवान बुद्ध वर्षाकार उस महामंत्री से बात न करते हुए किसके साथ बात कर रहे हैं? आनंद से बात कर रहे हैं। तो उनको आनंद से वो कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन कंफर्म करने की बात नहीं, वो जो वर्षाकार ब्राह्मण है उसको समझाने का वो तरीका है। तो वो बता रहे हैं, आनंद बता रहे हैं, हाँ बंदे, मैंने सुना है कि वज्जी प्रदेशवासी नागरिक सम्मिलित होते हैं, एकत्रित आते हैं। तो आनंद, ये वज्जी प्रदेशवासी जब तक परस्पर परामर्श हेतु एकत्र समग्र होकर बैठते रहेंगे, एकत्र होकर बैठना इनका स्वभाव बना रहेगा, तब तक इनकी निरंतर वृद्धि उन्नति होती रहेगी। किसी प्रकार की हानि अवनति की संभावना नहीं। ये सबसे महत्वपूर्ण पहला रूल समाज के लिए, कोई संस्था के लिए, कोई संगठन के लिए आवश्यक होता है, एकत्रित बैठना। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि समाज दर हफ्ते में कहाँ जाना चाहिए? विहार में जाना चाहिए। ये संगठन सूत्र है, विहार में जाना बहुत आवश्यक है। और जो भी विहार में आते हैं, कुछ भी हो जाएं, हमारा संगठन बनाना बहुत आवश्यक है, एकत्रित रहना चाहिए। वाद प्रतिवाद हो सकते हैं, लेकिन एक मत होकर उठना चाहिए, एक मत होकर बैठना चाहिए। आगे बात है जो सूत्र में, 7 सूत्र में एक बात है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखें, समाज को इस प्रकार का संस्कार देना बहुत आवश्यक है हमें सभी के लिए। तो यहाँ पे कहा गया कि ये पहला रूल है, वज्जी प्रदेशवासी जब तक परस्पर परामर्श हेतु एकत्र समग्र होकर बैठते रहेंगे, एकत्र होकर बैठना इनका स्वभाव बना रहेगा, तब तक इनकी निरंतर उन्नति ही होती रहेगी। किसी प्रकार की अवनति की संभावना नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, अगर इस सूत्र किसी संगठन में है, इस सूत्र के आधार पर कोई समाज संगठित है, तो उनका आगे काम जाकर इस सूत्रों को फोड़ना होता है। राजकीय लोग तो इसमें बहुत काम करते हैं। अगर किसी संगठन को तोड़ना है तो उसमें फूट डालना होता है। फूट डालने से वो संगठन बना नहीं रहता ना। तो यहाँ पर आपको पता हुआ कि भगवान बुद्ध का जो भिक्खु संघ है, उसमें भी फूट डालकर उसे विभक्त किया था। किसने? देवदत्त। और देवदत्त और ये अजातशत्रु दोनों मित्र थे। अजातशत्रु उस देवदत्त को सपोर्ट करता था, दान वगैरह देना, खान पान देना, ये सब बातें करता था। और इस वजह से अजातशत्रु के वजह से भी, और देवदत्त भगवान बुद्ध के विरोधक थे ही थे, इस वजह से बौद्ध भिक्खुओं में संघ विभक्त हुआ। संघ, भगवान बुद्ध ने इसको बहुत बड़ा पाप माना है। संघ को तोड़ने वाला जो व्यक्ति होता है, तो इनके बारे में कहा देवदत्त के बारे में, वो तो अविची नरक में चला गया। तो यहाँ पर ये जो पहला नंबर का सूत्र है उसको ध्यान रखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। बाकी सूत्र उससे जुड़े हुए हैं, उसके आगे बढ़ने वाले, ये सूत्र सबसे महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ने भी कहा था कि संगठित बनो, संगठित रहो। उनका सूत्र बहुत महत्व, उस वक्त के लोग भी बाबा साहब को फॉलो करते थे। और अभी तक ये समाज में संगठन होने की वजह से, एकत्रित होने की वजह से प्रतिकार करने की शक्ति इनमें है। अभी कभी कभी जो
इलेक्शन होता है उसमें ये लोग विभक्त तो होते, तो उसमें जानबूझकर उनको तोड़ा जाता है ना, किसी को पैसा देकर, किसी को मंत्री पद का प्रलोभन देकर, तो इस प्रकार लोगों को तोड़ते हैं लोग, अहंकार को फुलाते हैं ना। अहंकार को अगर ये करना है, अगर गायकवाड़ को बताना है, गायकवाड़ बोले अरे उधर क्यों जाते हैं आप पंती जी के पास, आप तो बहुत बोधाचार्य हैं, आप यही रहिए, हम हमारे संस्थक आपको प्रेसिडेंट बनाएंगे। तो प्रेसिडेंट बनाएंगे तो गायकवाड़ को लगेगा अरे मैं बोधाचार्य हूँ, कितने लोगों को मैंने शादी लगाई और मेरे वजह से कितने लोग बच्चे पैदा कर चुके शादी के बाद, तो उनको ऐसा लगेगा ना, तो वो गर्व से फूल जाएंगे और फिर उनको लगेगा ओ बंती जी ऐसा है, वो टकला है, बाल निकालता है, फिर वो ऐसा है, वो शुरू होता है। आदमी को इस प्रकार ही उसके अहंकार को प्रलोभन देकर उसको बहुत ऊपर उठाया जाता है, उसके संगठन को तोड़ा जाता है। हमें इससे सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। मैं आपके लिए बताऊंगा, तिब्बती इतना स्ट्रांग संगठन है, एक उदाहरण स्वरूप में दे रहा हूँ, मैं रियल उदाहरण दे रहा हूँ, काल्पनिक उदाहरण नहीं दूंगा। अभी गायकवाड़ जी का उदाहरण काल्पनिक था, एक वास्तवपन था लेकिन उसके पीछे। तो यहाँ तिब्बतीन जो ग्रुप है उनमें भी संगठन टूट गया, उनमें दो भाग हो गए। क्यों? सिर्फ दलाई लामा जी ने इतने कहा था कि इस प्रकार की पूजा मत करो, उसको रोका था। तो उन्होंने कहा तो हमारी तो परंपरा है, हम लोग तो इतने परंपरागत हम लोग ये करते हैं, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और उन्होंने दलाई लामा जी को छोड़ा लेकिन वो पूजा को नहीं छोड़ा, और इस वजह से उनमें दो ग्रुप हुए। इस वजह से तिब्बती जो संगठन था पूरा जागतिक स्तर पे कमजोरी आ गई। तो ऐसा होता है, इसलिए संगठन बहुत आवश्यक होता है, संगठन ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ये पहला सूत्र है जो सबसे महत्वपूर्ण, हमें इसे सीखना चाहिए, उसको अमल में लाना चाहिए और समाज को उसमें उतरना चाहिए, हमारे आदत बनना चाहिए। इस बारे में क्या कहा? तो आनंद, ये वज्जी प्रदेशवासी जब तक परस्पर परामर्श हेतु एकत्र समग्र होकर बैठते रहेंगे, एकत्र होकर बैठना इनका स्वभाव बना रहेगा, तब तक इनकी निरंतर वृद्धि उन्नति ही होती रहेगी, किसी प्रकार की हानि अवनति की संभावना नहीं। एकत्र होकर बैठना मतलब क्या होता है? एकत्र होकर बैठना मतलब होता है कि उनके विचार एक जैसे हैं, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए जो कुछ भी वो करते हैं या उनका विकास के लिए जो कुछ भी वो योजना बनाते हैं उसमें सभी सम्मिलित होते हैं, इसका मतलब ये होता है। दूसरा सूत्र है, और क्या आनंद, तुमने यह भी सुना है वज्जी एक होकर सभाओं में बैठते हैं और एक होकर सभाओं से उठते हैं, एक होकर अपना कर्तव्य कर्म करते हैं। बहुत सुंदर, ये दूसरा नियम है। कुछ लोग समस्या छुड़ाने के लिए एकत्रित हो जाते हैं, आते हैं, मीटिंग करवाते हैं, लेकिन एक मत से उठते नहीं। फिर क्या होता है? फिर है जो ऐसा वही होगा ना, टूट जाएंगे, विभक्त हो जाएंगे, ग्रुप बनते जाएंगे। तो यहाँ पर ये दूसरा सूत्र महत्वपूर्ण है। तो आनंद को भगवान कहते हैं, तुमने ये भी सुना है वज्जी एक होकर सभाओं में बैठते हैं और एक होकर सभाओं से उठते हैं, एक होकर अपना कर्तव्य कर्म करते हैं। तो सुना है बनते, वज्जी इस प्रकार वर्तन करते हैं। आगे जाइए पेज नंबर। तो आनंद, ये वज्जी प्रदेशवासी एक होकर जब तक कर्तव्य कर्म करते रहेंगे तब तक इनकी वृद्धि ही होती रहेगी, किसी प्रकार की हानि की कोई संभावना नहीं है। आनंद, क्या तुमने सुना है कि वज्जीगण अप्रज्ञप्त अवैध को प्रज्ञप्त वैद्य नहीं कहते और न प्रज्ञप्त को अप्रज्ञप्त ही कहते हैं। वाद विवाद, झूठ का सच, सच का झूठ, किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर ये सब गड़बड़ शुरू होता है ना। तो ये है सब प्रज्ञप्त का। अप्रज्ञप्त का मतलब होता है जो प्रकाशित नहीं, जो सही नहीं, जो वास्तव नहीं, ऐसे बातों को उठाकर
मन कलुषित हो जाता है और वो समाज एकत्रित नहीं हो जाता। म्हणून अप्रज्ञप्त आणि प्रज्ञप्त, प्रज्ञप्त जो सही हैं, जो अनुभव युक्त हैं, ऐसी बातों को कहना चाहिए। जिसका अनुभव नहीं, कुछ भी नहीं, इस प्रकार की जो वाद विवाद प्रतिवाद होते हैं तो वो समाज में संगठन नहीं होता। बहुत बार ये इलेक्शन के वक्त ये प्रॉब्लम आ जाता है। कोई आता है, कोई अन्य पार्टी का होता है और कभी कभी किसी नेता की स्तुति करने लगते हैं तो वो कहते हैं आपको पता है ये नेता ने दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, उसको इलेक्शन में जीतने के लिए वो अपने कैंडिडेट खड़े किए और उन्होंने इतना इतना पैसा लिया। सही नहीं, लेकिन वो प्रचार किया जाता है। क्यों? उसके ऊपर द्वेष फैलने के लिए और उसके ऊपर हमारा जो विश्वास है वो विश्वास खत्म करने के लिए। मेरे पास ऐसे लोग बहुत आते हैं, कुछ ये नेता के बारे में कहता है, कोई ये नेता के बारे में कहता है, कोई ये नेता के बारे में कहता है, और फिर हम लोग उनको जो मानसिक जो आदर है, मानसिक जो सपोर्ट है वो कमज़ोर करने लगते हैं। तो यहाँ पर यही बात है। क्या तुमने सुना है कि वज्जीगण अप्रज्ञप्त अवेद को प्रज्ञप्त वेद नहीं कहते और न ही प्रज्ञप्त को अप्रज्ञप्त ही कहते हैं। हाँ बनते, सुना है। तो आनंद, ये वज्जीगण जब अप्रज्ञप्त को प्रज्ञप्त नहीं कहेंगे या प्रज्ञप्त को अप्रज्ञप्त सिद्ध करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक इनकी वृद्धि उन्नति ही होगी, हानि अवनति नहीं होती। कभी कभी क्या होता है, अगर किसी के प्रति हमारा द्वेष बढ़ जाए, झगड़ा तो बहुत मामूली से शुरुआत होता है और फिर होता है क्या, उस व्यक्तियों के बारे में एक दूसरे के ऊपर इतने आरोप करने लगते हैं। शुरुआत तो बहुत मामूली थी, लेकिन नहीं, कुछ कुछ बातें ऐसे जोड़ देते हैं कि बस उसको बदनाम करना है ना। तो इस प्रकार प्रज्ञप्त अप्रज्ञप्त, सत्य असत्य, जो कुछ व्यवहारिक सत्य हैं, व्यवहारिक असत्य, वही बात करना चाहिए। कुछ भी बात करके कुछ फायदा नहीं होता, उसमें समझ का एकत्रीकरण, संगठन नहीं बन पाता। आगे कहते हैं, क्या आनंद, तुमने सुना है कि वज्जीगण अपने से अवस्था वृद्धों तथा ज्ञान वृद्धों का सत्कार करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। आप घर के परिवार के जो हमारे ज्येष्ठ नागरिक होते हैं ना घर के, उनको आदर देना चाहिए। नहीं तो कोई भी आ गया, क्या महतारा, ये है, ऐसा है, वैसा, ऐसी बात नहीं करना चाहिए। जो हमारे माता पिता जो है, दादा दादी, उनके प्रति आदर भाव देना चाहिए और समाज में जो ऐसे लोग हैं उनको भी आदर भाव देना चाहिए। यही बात तो यहाँ पे चल रही। तुमने सुना है कि वज्जीगण अपने से अवस्था वृद्धों तथा ज्ञान वृद्धों का सत्कार करते हैं, उनकी मर्यादा रखते हैं, उनका गौरव बढ़ाते हैं, उनका पूजा मान करते हैं एवं उनके कहे हुए को सादर सुनते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण, समाज या को हमारा परिवार भी अगर संगठित करना है तो यही बात महत्वपूर्ण होती। हाँ बनते, सुना है कि कहे हुए को सादर सुनते हैं। आगे की बात सुनिए। तो आनंद, जब तक ये अपने से कहे जो अबाल उर्द हैं, कहे हुए को सुनते रहेंगे, तब तक इनकी वृद्धि होती होगी, कोई हानि की संभावना नहीं। तो क्या आनंद, तुमने सुना है कि ये वज्जीजन दूसरों की कुल स्त्रियां या कुल कुमारियों को बलात् अपने घरों में लाकर नहीं बसाते। उस वक्त इस प्रकार था कि किसी अन्य जमाती की जो कोई स्त्री हो तो उसको उठा के लाते थे, उसको शादी करते थे। आज भी भारत में कुछ कुछ जगह पाया जाता है। इतना ही नहीं, स्त्रियों को खरीदा जाता है। कुछ लोग खरीद कर लाते हैं और उनके साथ शादी करते हैं। आज भी बहुत से लोग हैं, यहाँ के लड़कियाँ बहुत से गायब होती दिखाई दे रही, तो यहाँ पर लेके जाते हैं बाहर और उनको बेचते हैं, बुरे बुरे कामों में लगाते हैं। आज भी लोगों की मानसिकता है। तो ये लोगों में इस प्रकार की मानसिकता नहीं थी, इसकी चर्चा यहाँ पे चल रही है। तो क्या आनंद, तुमने सुना है कि वज्जीगण दूसरों की कुल स्त्रियों या कुल कुमारियों को बलात् अपने घरों में लाकर नहीं बसाते। हाँ बनते। तो आनंद, जब तक वज्जीजन दूसरों की कुल स्त्रियों या कुल कुमारियों को हठात अपने घरों में लाकर नहीं बसाते,
तब तक इनकी वृद्धि होती रहेगी, हानि की कोई संभावना नहीं है। नंबर 6 नियम जो है 7 पे की 6ठे नियम पे हम लोग आ गए। तो क्या आनंद, तुमने यह भी सुना है कि ये वज्जी लोग अपने बाहरी सार्वजनिक एवं अभ्यंतर अपने अपने घरों में बने चैत्यों, अभी यहाँ चैत्यो शब्द हैं, लेकिन उसमें उन्होंने ट्रांसलेट करते हुए देव मंदिरों ऐसा डाला है। ये शब्द बहुत बात का है, बुद्ध के वक्त ये शब्द नहीं था, चैत्य शब्द होते थे। कभी कभी भगवान उस चैत्य में जाकर ठहरते थे, भिक्षु संघ ठहरता था। तो पुराने ज़माने में, अगर नई पीढ़ियों को पता नहीं, महाराष्ट्र में भी इस प्रकार हुआ करता है, चैत्य हुआ करते थे, उसे तका कहते, तका। जो लोग बैठकर वाद विवाद प्रतिवाद या कुछ भी संवाद करते थे, एक प्रकार के एक कोर्ट का काम करने वाला था। गांव में, हर गांव में उस समाज का तका हुआ करता था। तो अभी इसको चैत्य जो शब्द हैं, तो पहले यहाँ देव मंदिर ऐसा कहा गया है कि, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि आप कारले, भाजे, बेडसे, अजंता आदि गुफाओं में जाएंगे तो वहाँ चैत्य भी हैं, स्तूप हैं, चैत्य हैं, और भिक्षुओं का रहने के लिए जगह है। तो चैत्य जो होता है, चैत्य में बैठकर सब भिक्षु एकत्रित होकर साधना करते थे, एकत्रित होकर धर्म की चर्चा करते थे, उसको लिए चैत्य कहा जाता है। तो यहाँ पे चैत्यों को सत्कार, अभ्यंतर अपने घरों में चैत्यों को सत्कार करते हैं, पूजा करते हैं, और उनके पूर्वजों द्वारा उन चैत्यों देव मंदिरों के लिए निकाली गई दान वृत्ति एवं बलि कर्म के लिए दी गई धन राशि में कोई कटौती नहीं करते। एक बहुत आवश्यक है कि समाज में, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा कि बिना धर्म के समाज रह नहीं पाएगा। इसके ऊपर विचार किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि अगर समाज को संगठित करना है तो धर्मांतर करो, उनका एक घोष वाक्य था। समाज को संगठित करना है, अगर समाज संगठित रहता है तो उसका मूल कारण धर्म होता है। इसलिए यहाँ पे जो पूजा अर्चा, जो लोग एकत्रित आ जाते हैं, अभी देखिए 6 दिसंबर में लोग सब कहाँ जाते हैं, चैत्य भूमि जाते हैं। 1 जनवरी में कहाँ जाते हैं, भीमा कोरेगांव जाते हैं। 14 अक्टूबर में कहाँ जाते हैं, नागपुर जाते हैं। ये जगह बहुत महत्वपूर्ण होती, समाज को एकत्रित आना यह आवश्यक है। तो यहाँ पे कहा गया कि तुमने यह भी सुना है कि वज्जी लोग अपने बाहरी सार्वजनिक एवं अभ्यंतर अपने अपने घरों में बने चैत्यों को सत्कार करते हैं, पूजा करते हैं। हाँ बनते, सुना है। तो आनंद, जब तक ये वज्जीगण अपने चैत्यों का सत्कार करते रहेंगे, पूजा करते रहेंगे, उसमें कोई भी दान वृत्ति कटौती नहीं करते रहेंगे, तब तक उनकी हानि होने वाली नहीं है। तो क्या आनंद, तुमने ये सुना है कि 7वां नियम देखो, क्या आनंद, तुमने ये सुना है कि वज्जी जन ये सोचकर अपने प्रदेश में अर्हतों ज्ञानियों की धर्म, ज्ञानी शब्द यहाँ यूज़ किया है। अर्हत का मतलब उस वक्त के जो भिक्खु हुआ करते थे, श्रमण हुआ करते थे, जो विकारों से मुक्त थे और धम्म के जानकार थे, ऐसे लोगों के बारे में चर्चा है। तो प्रदेश में अर्हतों की धर्मानुसार रक्षा करते हैं कि अर्हत्व जन फिर कभी भी हमारे प्रदेश में जनता को धर्मोपदेश करने हेतु आए। ये आवश्यक है, जो प्रवचन अपने बस्तियों में रखना, अपने समाज में रखना, उनको ज्ञान देना, ये बातें आवश्यक है। भगवान बुद्ध ने उसको यहाँ पर 7 नियमों से एक नियम माना है, और ये सभी 7 नियम वज्जी लोगों को भगवान ने उपदेश किया था, और वज्जी लोग ये 7 नियम के अनुसार चलते थे, इसलिए उनके समाज में मजबूत संगठन हुआ था। और इस प्रकार के दुष्ट राजा, जो अजात शत्रु हैं, उनके ऊपर उनका जो सोसाइटी है, उनका जो राज्य है, वो ध्वंस करना चाहता है, भ्रष्ट करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है, और वो प्लान बना रहा है। ऐसा ही होता है, जिस समाज में संगठन होता है उस समाज को तोड़ने के लिए क्या किया जाता है, अभी इसकी चर्चा वर्षाकार ब्राह्मण करता है। वो बहुत चालाक आदमी है, भगवान के सभी 7 नियम सुनता है
और 7 नियम सुनने के बाद कहता है कि इस वज्जियों को ध्वस्त नष्ट करना बहुत कठिन बात है, तो कैसे उनको नष्ट किया जाए। तो उनके पास बोलता है एक ही बच गया, और कौन सा बच गया उसकी चर्चा वो आगे कर रहा है। हाँ बनते, मैंने भी सुना है कि आरोत की धर्मानुसार रक्षा करने में पूरा ध्यान देते हैं कि ये आरोत जन अभी शांतिपूर्वक धर्मोपदेश कर सकें तथा फिर भी किसी समय इस प्रदेश में धर्मोपदेश हेतु आते रहें। तो आनंद, जब तक ये वज्जी जन आरोतों का आदर सत्कार करेंगे, जब तक उनको मान सम्मान देंगे, जब तक उनके प्रवचनों को समाज के लिए वहाँ रखेंगे, तब तक उनमें कोई हानि होने वाली नहीं, उन्नति होगी। पेज नंबर 332 में आइए। तब भगवान ने वर्षाकार ब्राह्मण को संबोधित किया। ब्राह्मण, एक समय मैं वैशाली नगर के सारदंत चैत्य में साधना हेतु ठहरा था। क्या नाम था इस चैत्य का? सारदंत चैत्य। उसी समय ये जो बौद्ध विहारों को चैत्य कहा जाता है ना, और यही शब्द चर्च बना, कुछ लोग कहते हैं चैत्य से ही चर्च बना, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। तो सारदंत चैत्य में साधना हेतु ठहरा हुआ था। उसी समय मैंने इन वज्जियों को उपयुक्त 7 अपरिहानीय, किसी भी स्थिति में न छोड़ने योग्य, तो ऐसे 7 नियम भगवान ने बताए कि कुछ भी हो जाए लेकिन 7 नियम छोड़ना नहीं, धर्मों का उपदेश किया था। अंततः ब्राह्मण, जब तक ये 7 धर्म इन वज्जियों में रहेंगे, इन 7 अपरिहेय धर्मों का ये वज्जी जब तक पालन करते रहेंगे, तब तक ब्राह्मण इन वज्जियों की उन्नति ही उन्नति है। इन धर्मों का पालन करते हुए इनका कोई कुछ भी अपकार हानि नहीं कर सकता। बार बार ये 7 नियमों को याद रखिए, अपने मन में बिठा लीजिए। अगर आप अपना घर का ही मजबूत संगठन करना चाहते हैं, समाज को मजबूत संगठन करना चाहते हैं, तो ये 7 नियमों के द्वारा घर या समाज को ढालना चाहिए, उसको आदत लगाना चाहिए। आगे कहा, भगवान द्वारा ऐसा कहे जाने पर वर्षाकार ब्राह्मण बोला। अभी देखो ये वर्षाकार ब्राह्मण क्या बोलता है। तब तो भो गौतम, वे वज्जी लोग इन 7 में एक भी अपरिहानीय धर्म का जब तक पालन करते रहेंगे, तब तक इनकी चहुमुखी उन्नति ही होती रहेगी। इनको कोई किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता। 7 धर्मों के पालन करने पर तो बात ही क्या। भो गौतम, इन धर्मों के रहते राजा अजात शत्रु अब इन वज्जी को न युद्ध करके जीत सकता है, न इनमें एकता के रहते इनको रिश्वत आदि देकर बहका सकता है। अब तो इनमें किसी प्रकार फूट डालना ही राजा के लिए एकमात्र उपाय रह गया। एकमात्र उपाय क्या करना चाहिए? इनमें फूट डालना चाहिए। और यही काम होता है। जिस समाज का संगठन है या कोई राजकीय पक्ष है या कोई धार्मिक ग्रुप है, संगठन है, तो यही होता है कि फूट डालना। तो आगे कहा, अच्छा तो भो गौतम, आज्ञा दीजिए, अब हम चलेंगे क्योंकि हमें और भी बहुत कार्य है। तो उसने भगवान से चर्चा की, 7 नियमों के द्वारा चर्चा हुई। वहाँ आनंद उपस्थित हैं। गुरुत्कुट पर्वत के ऊपर राजगृह के पास ये चर्चा चल रही। फिर ये ब्राह्मण ने 7 नियम को सुना। वो भी बुद्धिमान था, वो तो वहाँ का अमात्य था, मंत्री था, तो बुद्धिमान होगा ही ना। तो उसने सोचा कि ये 7 नियम जब तक है तब तक ये लोगों को ध्वंस नहीं किया जा सकता, उनको जीता नहीं जा सकता। और फिर वो उसको सबको उसकी प्रतिक्रिया देखो। वो प्रतिक्रिया में कहता है कि अभी उनको क्या करना पड़ेगा। उनके राजा के पास एक ही मार्ग बचा है, फूट डालना। ये बहुत एक प्रकार से ये पॉलिटिकल जो लोग हैं उसको फॉलो करते।
लेकिन भगवान जब उसके साथ चर्चा कर, भगवान ने नहीं कहा कि फूट डालो, लेकिन भगवान का 7 नियमों से उसको ये समझ में आया कि ये 7 नियम जब तक ये वज्जी लोग पालन करेंगे तब तक उनमें फूट डालना कठिन काम है। 7 तो छोड़ दो, उसमें एक भी नियम पालन करते हैं तो भी कठिन है, ऐसा उसने कहा। इतना मजबूत संगठन उनको बना। आपको देखिए भिक्खु संघ देखो, सबसे पुराना संगठन भिक्खुओं का है इस वर्ल्ड में। सबसे पुराना जो संघ है वो भिक्खुओं का है, जो आज तक चलता आ रहा है। पूरी दुनिया में देखो, थाईलैंड में देखो, म्यांमार में देखो, श्रीलंका में देखो, चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत या नेपाल, पाश्चिमात्य देशों में देखो, अभी अफ्रीका तक संघ बढ़ चुका है। संघ का संगठन बहुत मजबूत है। ये आरएसएस का जो संगठन है, वो संघ है, 19 शब्द भगवान बुद्ध से लिया गया, संघ शब्द। और उन्होंने भगवान बुद्ध के विनय पिटक के ऊपर भी पढ़ाई की थी वो लोगों ने। मैंने उनके एक नेता का किताब पढ़ा था, पुराना किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है सबसे पुराना संगठन सिर्फ बौद्ध भिक्षुओं का है, जो आज तक टिका हुआ है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। भारत में से पूरा उखाड़ दिया था, फिर भी पुनर्जीवित हुआ, फिर भी आया। मैदानी प्रदेश से भिक्खु संघों को पूरा नष्ट किया था। उसमें आचार्य शंकरा जी का भी काम था, और बाकी और तो आक्रमण थे ही थे। तो भारत से पूर्णतः नहीं गया। हिमालयन भाग में आज भी भिक्खु हैं। तो बुद्ध से जुड़े हुए जो भिक्खु हैं, बुद्ध से परंपरा से जुड़े हुए भिक्खु हैं, आज श्रीलंका में पाए जाते हैं, थाईलैंड में पाए जाते हैं, म्यांमार में पाए जाते हैं। सम्राट अशोक ने वहाँ अपने बच्चों को वहाँ भेजकर धम्म का प्रचार प्रसार किया, त्रिपिटक वहाँ भेजा। भगवान बुद्ध का जो जहाँ बोधि प्राप्त की थी उस पेड़ को उन्होंने वहाँ भेजा। बोधि वृक्ष की पूजा करने का जो प्रघात था वो बुद्ध के वक्त ही शुरू हुआ। भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष की पूजा करने के लिए कहा है, आदर देने के लिए कहा है, सम्मान देने के लिए कहा। और बहुत से गुफाओं में बोधि वृक्षों को ही बुद्ध का प्रतीक माना जाता है, पीपल का पेड़। इसलिए भारत में बाद में इसके बारे में अफवाहें फैली गई। पीपल के पेड़ के नीचे मुंजा रहता है, और दूसरा शब्द था भूत रहता है। तो ये क्यों अफवाहें फैली गई? मुंजा का मतलब जो बाल निकाल टकला होता है ना, वो रहता है। भिक्षु रहते थे, बुद्ध रहते थे, मुंजा का मतलब वो होता है ना। और भूत शब्द भी बुद्ध से ही विकृत शब्द बना दिया है। कभी भी गुफा में उधर मत जाओ भूत है, उधर मत जाओ भूत है, पहाड़ में मत जाओ भूत है। तो लोग को डराया गया ना, उधर न जाने के लिए उनको रोका गया। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध ने ही बोधि वृक्षों को महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि बुरवेला निगम से उनके बीज वगैरह लाकर फिर श्रावस्ती में वहाँ रोपण हुआ, फिर बाद में अन्य जगह भी हुआ, श्रीलंका में भी गया, सम्राट अशोक ने वो भेजा। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, हमारे जो पूजा परक जो बातें हैं, आप कितना ही विद्वान बने फिर भी हमें पूजा परक जो बातें उसको आदर देना चाहिए। ये संगठन के सूत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। विहार में जाना चाहिए। भगवान बुद्ध ने उनके बुद्ध इतने कहते सभ्य संकारा अनित्य, सब अनित्य। अनित्य का मतलब उसका अर्थ हमारे लोगों ने एक नकारात्मक भूमिका से लिया, लेकिन महापरिनिर्वाण सूत्र में भगवान कहते हैं मेरे शरीर का सम्मान चक्रवर्ती सम्राट जैसे करना चाहिए। महापरिनिर्वाण अभी इसमें है सब। चक्रवर्ती राजा का जिस प्रकार अंत विधि होता है उसी प्रकार भगवान का अंत विधि हुआ। इतना ही भगवान ने कहा मेरे अस्थियों को सम्मान देना है। इतने अनित्य और यथार्थ बात बताने वाले भगवान ने हमारे शरीर को, खुद के शरीर को इतना महत्व क्यों दिया? क्या कारण है? इसके बाद बहुत सीक्रेट बातें।
तो उन्होंने उनके हस्तियों के ऊपर स्तूप बनाने के लिए कहा, और उस टाइम 8 स्तूप बने। और फिर सम्राट अशोक ने वहाँ से केसरिया स्तूप से वो सब धातु निकाल कर फिर पूरा कितने 84,000 स्तूप बना दिए, ऐसा कहा जाता है। सम्राट अशोक का बहुत योगदान है। अनेक राजे हुए, उसमें से सम्राट अशोक चक्रवर्ती राजा है, छत्रपति नहीं, चक्रवर्ती। ध्यान रखो, राजा में भी ऐसे डिफरेंस होता है। चक्रवर्ती किसको कहते हैं आप पढ़िए, छत्रपति किसको कहा जाता है। अलग अलग प्रकार के राजा होते हैं। कोई गांव का राजा होता है, कोई 10-12 गांव मिलकर कुछ उसका राजा होता है। तो क्षेत्र यहाँ पे सम्राट अशोक जो हैं पूरे भारत के उन्हें राज किया, सब जगह। उनके सभी गुफाओं में देखो, उनके सब पाली भाषा में वहाँ पे धम्म लिपि में वो सब लिखा गया है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखो, सम्राट अशोक ने जो भी किया वो भगवान बुद्ध का आदेश था, वही काम किया उन्होंने। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रभाव सम्राट अशोक के ऊपर है, इसलिए तो उन्होंने इतने स्तूप बनाए, इतने गुफाएं बनाई, इतने बुद्ध रूपों का निर्माण किया। तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए, कितने भी हम ज्ञानी बने, कुछ भी बने, जितने ज्ञानी बनते रहेंगे उतने अज्ञान हमारा समझ में आता है कि हम कहाँ अज्ञानी है, क्या हमें समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। जो कुछ भी हमें समझ में आ रहा है वो इतना कुछ भी नहीं, वो अज्ञानी है। अभी आगे बढ़ना है, यथार्थ स्वरूप तक पहुंचने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ता। तो यहाँ पर ये वर्षाकार ब्राह्मण ने क्या कहा कि उसमें क्या करना चाहिए, फूट डालना चाहिए। तो आप लोग भी याद रखो, ये बात बहुत आवश्यक है। वाद विवाद हो सकते हैं, प्रतिवाद हो सकते हैं, पर संगठन तोड़ने का काम कभी नहीं करना, ये कभी नहीं करना चाहिए। कहाँ नहीं होता, मैं अभी जिस जागतिक संघ में हूँ, ये सब वाद विवाद चलते हैं, लेकिन हम कभी बाहर आते नहीं, एक दूसरे के आते नहीं, बात करते हैं, वाद विवाद करते हैं, लेकिन संघ का संगठन बना के रखना आवश्यक होता है। तो यहाँ संघ में फूट नहीं डालना। बाबा साहेब के जो भी कार्यों का अभी जो गड़बड़ हो चुका है, कुछ लोगों ने फोड़ के उनके काम में लगा दिया। वहाँ कुछ बाबा साहेब का काम थोड़ी चलेगा, थॉट्स ऑफ अंबेडकर के विचार थोड़ी वहाँ चल रहे। तो लोग गए, आपने किसी को मंत्री पद चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को सम्मान चाहिए, इसलिए गए। और लोग इसी प्रकार आदमी को उसके अहंकार को पकड़कर काम करते रहते। अहंकार को ही पकड़ा जाता है, अहंकार को उसको फुलाया जाता है और उसको फोड़ा जाता है। कोई ऐसे संगठन होते और धीरे से बताएंगे ये बनते राजरतन के विहार में जाने, अच्छा फिर उसका हम परिवर्तन करेंगे। फिर क्या करना है, सत्कार, सम्मान, मान। हमारे यहाँ 2 उपासक थे, खूब कट्टर अनुयायी, आज भी हैं, लेकिन बता रहा हूँ उनके जीवन में घटी हुई घटना को बता रहा है। एक संस्था ने उनको बुलाया, मीटिंग लिया, और मीटिंग लेकर कहा कि आपको हम इस संस्था को ये प्रेसिडेंट बनाएंगे या सेक्रेटरी बनाएंगे। दोनों खुश, और भंती जी के विरोध में बात करने लगे। अब भंती जी के विरोध बात करेंगे तो वो लोग उठाएंगे ना, कुछ दिन उठाएंगे, रोज उठाएंगे नहीं। उनका काम सफल हुआ, छोड़ देते हैं, फिर आपके पीछे लगेंगे, उनका आदत होता है ना। तो ऐसा नहीं करना है। जो कुशल लोगों का संगठन, ज्ञानी लोगों का संगठन, ध्यानी लोगों का संगठन, ये बनाना चाहिए, अच्छे लोगों का संगठन होना चाहिए ना, तो समाज को हम लोग आगे लेके जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम आते रहेंगे, आप उसमें फंसना नहीं, कभी चेंज नहीं होने का, स्ट्रांग रहने का। वाद विवाद प्रतिवाद ये सब चलते हैं, ये संवाद है, उसको हम क्लीन करना चाहिए, उसको हम बातचीत करके हमारी समस्याओं को छुड़ाना चाहिए। जब 2 आदमी एकत्रित आते हैं तो ये बातें चलती रहेंगी ना। तो आज जो मित्र हैं, कल उसके साथ भी शत्रुत्व आ जाएगा, क्यों नहीं आता है, आता है। सब ये मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य का एक मानसिक अवस्था ये है। तो हमें ये ध्यान में रखें, ये जो 7 नियम भगवान बता रहे हैं, तो ये 7 नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो वज्जियों को भगवान ने दिए थे, उसके बारे में ये है। आगे वो भिक्षुओं के लिए 7 नियम बता रहे हैं, उसकी चर्चा चल रही थी। उस वक्त भिक्षु भी थे कुदकुट पर्वत पे, तो भिक्षुओं को बोल रहे कि आपका पूरा संगठन रहने के लिए मैं आपके लिए 7 नियम बता रहा हूँ।
तो यहाँ पर भगवान ने अन्य 7 नियम बताए। भिक्षुओं के लिए 7 अपरिय धर्म। तब वर्षाकार ब्राह्मण के चले जाने के कुछ ही समय बाद भगवान ने आयुष्मान आनंद से कहा, जाओ आनंद, तुम जितने भी भिक्षु राजगृह या उसके आसपास साधना हेतु ठहरे हुए उन सबको उपस्थानशाला सभा भवन में एकत्रित करो। अभी कहाँ कोई राजगृह में होगा, कोई नालंदा में होगा, या कोई पहाड़ में, बहुत बड़ा पहाड़ है, वहाँ साधना करते होंगे। सबको एकत्रित करने के लिए एक दिन का काम नहीं था, तो कुछ दिन गए होंगे, लेकिन यहाँ लिखा गया कि उनको सभी को एकत्रित हुए और आए। एक दिन का काम नहीं, सबको बुलाया होगा। कितना मेहनत है ये सब। तो बुला वहाँ कहा, अच्छा बनते। आनंद ने भगवान को यूं उत्तर देकर उनकी आज्ञा मानते हुए राजगृह के समग्र भिक्षु संघ को एकत्र कर इसकी सूचना देने के लिए भगवान के पास जाकर उनको प्रणाम कर एक तरफ बैठ गया। एक तरफ बैठे आनंद ने भगवान से निवेदन किया, बनते भिक्षु संघ एकत्र हो गया, अब आप जैसा उचित समझे। तब भगवान आसन से उठकर उपस्थानशाला में पधारे और उनके लिए बीचे आसन पर विराजे और भगवान से यूं बोले, भिक्षुओं से यूं बोले, भिक्षुओं, मैं आप तुम्हें 7 अपरिहानीय, कभी न त्यागने योग्य धर्मों का उपदेश करता हूँ। उन्हें सुनो और भली बाती मन बैठा लो। मैं कहता हूँ, अच्छा बनते। भगवान बोले, कोई भी समाज, कोई भी घर अगर नियम है तो बंधा रहता है, नियम नहीं होगा तो नहीं बंधा रहेगा। हम घर में सुबह ब्रेकफास्ट का नियम बनाते हैं ना, कितना बजे? 8 बजे, 7 बजे। नहीं तो पिताजी उठ गए, 2 अंडा फ्राई बनाया, ब्रेड 2 स्लाइस को तवे के ऊपर फ्राई किया और खा के चले गए। फिर माँ उठी और उसने 9 बजे शिरा बनाया, वो खा के चले गई। ऐसा होते रहेगा। कोई भी उठ के कुछ भी, ना टाइम टेबल है, आने का टाइम टेबल है, ना बैठने का टाइम टेबल है, ना खाने का टाइम टेबल। नियम नहीं होगे तो घर में एकता नहीं रहती। समाज में नियम चाहिए। इसलिए तो पूरा दुनिया के ज्ञानी लोगों ने सोचा, कानून के बिना समाज नहीं रह पाता। कोई देश को कानून चाहिए, नियम चाहिए। इसलिए भारत का संविधान सबसे अच्छा क्यों कहा जाता है? उसे व्यक्ति की स्वतंत्रता भी है और व्यक्ति का कर्तव्य भी उसमें है। नियम तो है, अन्य लोगों को तकलीफें नहीं देना, दुख नहीं देना, ये तो बात उसमें है, उसके नियम है, कानून है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता भी उतनी ही है। तो यहाँ पर किसी को भी गुलाम जैसा नहीं लगेगा। इस प्रकार का संविधान भारत का है। अगर भारत में कानून ही नहीं होंगे तो क्या होगा? आपको पता होगा भारत पंतंत्र, ब्रिटिशों ने भारत के ऊपर क्यों राज्य किया? कौन बताएगा? उसका कारण है, भारत एक संघ नहीं था। गांव का राजा अलग, वो गांव का राजा क्या सोचता था, ये दूसरा गांव है, मेरे से कोई संबंध नहीं, मेरा गांव, मैं उस गांव का राजा हूं। कोई प्रांत का राजा हुआ करता था। इस प्रकार वहाँ जो राज्य व्यवस्था के कारण सब समाज बटा था और एक दूसरे से वो लोग संवाद नहीं करते थे। या अगर समझो कि पड़ोसी कोल्हापुर में अगर किसी ने हमला कर दिया तो पुणे का राजा बोलेगा कि मेरे ऊपर नहीं, वो कोल्हापुर में चला। इस वजह से ब्रिटिश लोगों को धीरे 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 एक एक राजा को कब्जे में लेते लेते पूरा भारत उन्होंने कब्जा में लिया। तो विघटन रहेगा तो ये स्थिति आएगी, संगठन रहेगा तो ये स्थिति नहीं आती। तो विघटन से प्रॉब्लम्स आते हैं। तो यहां पर भगवान भिक्षुओं को बता रहे हैं, तब भगवान भिक्षुओं, जब तक सभी भिक्षु किसी धर्म चर्चा हेतु बार बार एकत्र होकर बैठते रहेंगे, समग्र होकर बैठते रहेंगे, तब तक भिक्षु की सर्वतः वृद्धि, उन्नति होगी, हानि अवनति नहीं।
अगर भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद महाकाश्यप ने अगर संगठन नहीं किया होता, संगति नहीं की होती, तो आज हमारे पास धम्म उपलब्ध नहीं होता। इसलिए महाकाश्यप को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, आदर दिया जाता है। तो यहाँ जो भी संगति होती है वो संगति को बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जहाँ भी धम्म परिषद होता है उसको महत्वपूर्ण स्थान है। जहाँ भी प्रवचन होते हैं, एकत्रित आना होता है समाज को, ये महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो भगवान ने कहा सभी भिक्षु किसी धर्म चर्चा हेतु बार बार एकत्र होकर बैठते रहेंगे, समग्र होकर बैठते रहेंगे, तब तक भिक्षुओं की सर्वतः वृद्धि उन्नति होगी, हानि अवनति नहीं होगी। कुछ लोग आपको कहेंगे अरे क्या रोज़ संडे में जाना है वहाँ पे, क्या उधर क्या है संडे में जाके क्या मिलने वाला है। ऐसा नहीं, वो लोग नहीं समझते ना, वो आपको रोकना चाहते हैं। मैं बहुत बचपन से अनुभव में आया, मैं आप लोगों को अनुभव शेयर करता हूँ। मैंने कुछ संगठन को देखा है, टूटते हुए संगठन को देखा है, बढ़ते हुए संगठन को देखा है, कैसे बढ़ते और कैसे टूटते। एक ग्रुप था, उसने एक संगठन तोड़ा, दूसरा बना दिया, दूसरा बना दिया, तो थोड़ा सा उनका काम करने का तरीका विरोधक वो संगठन में गया जो जिस संगठन से आए थे, तो दूसरा संगठन बना दिया, उसमें भी गड़बड़ शुरू हुई और वो भी संगठन पूरा नष्ट हो गया। ऐसा ही होता है कि हमें, अगर हम धम्म प्रेमी नहीं होंगे तो उन्नति नहीं होती। इसलिए हमें धम्म प्रेमी होना चाहिए, धम्म को हमें फॉलो करना चाहिए, तो सब कुछ ठीक ठाक होता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि धर्म चर्चा हो तो जब तक भिक्षु एकत्रित होते रहेंगे तब तक उनके कोई हानि होने वाली नहीं। समग्र होकर बैठते उठते रहेंगे, समग्र होकर ही संघ के सभी कर्तव्य कर्म करते रहेंगे, तब तक उनकी अवनति नहीं। भिक्षु, सभी भिक्षु जब तक अप्रज्ञप्त, अवैध तथा अविहित को प्रज्ञप्त वैध बताने का प्रयास नहीं करेंगे या फिर प्रज्ञप्त को अप्रज्ञप्त बताकर उन्हें उच्छिन्न करने का प्रयास नहीं करेंगे और शिक्षा पद जैसे बताए गए उन्हें उसी तरह धारण करते रहेंगे, तब तक भिक्षुओं की हानि नहीं होगी। आपको पता होगा भिक्षुओं में जो भेद हुआ, दो संघ हुए, उसका यही कारण है। महासांगिक और स्थविरवादी। स्थविरवादी भगवान बुद्ध के रूल को तो छोड़ने तैयार नहीं थे, वो पूरे कुछ भी हो जाए। इतना ही नहीं, जब पहली संगति हुई तो भिक्षुओं ने पूछा आनंद को कि जो गौण नियम कौन से है जो भगवान ने कहा कि उसको त्याग किया तो ही चलता है। तो आनंद ने कहा कि मैंने गौण नियम के बारे में पूछा नहीं, कौन से गौण नियम है। तब भिक्षुओं ने उनको बहुत कुछ बातचीत हुई, उनके वाद विवाद हुए। फिर महाकाश्यप ने कहा अगर हम कोई भी नियम, ये गौण नियम है, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए करेंगे तो बहुत गड़बड़ होगा। जितना भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए नियम बनाए वो वैसा ही रखेंगे, और उन्होंने वैसा ही रखा। लेकिन बाद में महासांगिक जो दूसरा ग्रुप टूट गया तो उसका कारण था विनय। वो लोग दान के स्वरूप पैसे लेने लगे। पहले पैसे नहीं लेते थे भिक्षु, कि तो भिक्षु की व्यवस्था करने वाले उस वक्त बहुत अच्छे उपासक थे, सब व्यवस्था करते थे, खान पान रहना सहना। अभी आगे गांव में जाएंगे तो पहले ही उनकी व्यवस्था हो जाती थी। भगवान कौन से गांव में जा रहे हैं पहले उनकी तैयारी हो जाती थी वहाँ पे। तो उस वक्त के भिक्षु उपासकों में भिक्षुओं को संभालने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था बनी हुई थी। तो बुद्ध जो थे वो राजकुमार थे, आप सब राजा के पुत्र होने के वजह जितने ही राजा थे सभी भगवान बुद्ध को शरण गए थे, उस वक्त के राजा। इसीलिए तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण में सबसे ज़्यादा संख्या राजाओं की है। और भगवान बुद्ध की अस्थियाँ को स्वीकार करने के लिए आए थे, मांगने के लिए आए थे, और सभी के 8 भागों में उसका विभक्त किया गया। और जो भिक्षा पात्र था, जो ब्राह्मण जिस 8 भागों को विभक्त किया अंत्यविधि में था, तो उसको सोने का था, वो भिक्षा पात्र नहीं था, वो भगवान बुद्ध को अस्थियों को एकत्रित करने का जो पात्र था वो सोने का था, तो उसको दे दिया। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सभी भिक्षु जब तक अप्रज्ञप्त को प्रज्ञप्त बताने का प्रयास नहीं करेंगे या फिर अप्रज्ञप्त को अप्रज्ञप्त बताकर उन्हें उच्चीर्ण करने का प्रयास नहीं करेंगे और शिक्षा पद जैसे बताए गए उन्हें उसी तरह धारण करते रहेंगे, तब तक उनकी हानि होने वाली नहीं। आगे का नियम है, जब तक संघ में नव आगत भिक्षु पुराने स्थविर भिक्षुओं जो कि धर्मानुरागी हैं
चिर प्रवर्जित हैं, संघ के पिता या संघ के मार्गदर्शक परिनायक हैं, उनका सत्कार करेंगे और उनका गौरव बढ़ाएंगे, सम्मान या पूजा करेंगे, तो उनके कथन को सुनने, ध्यान देने योग्य समझेंगे, तब तक उन भिक्षुओं को हानि नहीं होगी। कभी कभी ऐसा होता है, कभी आदमी अपने कान में कुछ कुछ डाल देता है, फिर हम लोग जाके उस सभा में बैठ जाते हैं और फिर प्रवचन करता बहुत अच्छी बात करता है, लेकिन हमारे दिमाग में वो दृष्टि चेंज होने के वजह से उसकी हर बात हमें बाण की तरह चुभने लगती है। ऐसा होता है, मैंने खुद अनुभव किया है। जब मैं छोटा था तब कुछ लोग दिमाग में डाल देते थे, प्रवचन देने वाला बहुत अच्छी बात करता था, लेकिन हम लोग उसी आधार पे उसको देखते थे, उसको ही देखते थे, वो प्रवचन को देखते थे नहीं, शब्द को सुनते थे नहीं थे, उसको शब्द के भाव को भी नहीं समझते थे। तो वो तो प्रवचन देने वाला अच्छा देता था, लेकिन हमारे दिमाग में उस दृष्टि बनने के वजह से, उस दृष्टि से देने से इतना सुंदर प्रवचन भी वहाँ से शब्द तो आते थे, लेकिन हमारे दिमाग में जाकर विषाक्त हो जाते थे, द्वेषपूर्ण हो जाते थे। ऐसा होता है, सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान है। इसलिए यहाँ पे कहा जो भिक्षु जो यहाँ पे जो परिनायक हैं, चिर प्रवजित हैं, तो ऐसे 9 जो भिक्षु आते हैं तो उनको सत्कार आदर देना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। इस भिक्षुओं का कर्तव्य होता है ना, श्रमणों का कर्तव्य होता है। अगर मेरे सीनियर भिक्षु हैं, आप देखते हैं ना कभी कभी नवांग समधी जी आते हैं तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। क्यों करता हूँ प्रणाम? वो मेरे सीनियर है ना, मेरे से बड़े हैं, तो बड़े भिक्षुओं को मुझे प्रणाम करना चाहिए। कितना एक मिनट का भी हम दोनों में फर्क है तो भी उनको मैं सम्मान देना पड़ेगा, उनको आदर देना पड़ेगा। तो अपने से उम्र से जब कभी हम लोग सभा में जाते हैं धम्म परिषद में, तो उम्र के हिसाब से बैठते हैं, उम्र के हिसाब से बिठाया जाता है। अपना उम्र कितने साल हो गए, कोई थेरो है, कोई महाथेरो है, कोई सबीर हैं, किसी को 10 साल हुए, किसी को 20 साल हुए, किसी को 40 साल हुए। तो ऐसे भिक्षुओं को उस जगह वो लोग बैठ जाते हैं ना। आप कभी दलाई लामा जी के कार्यक्रम में आके आपने देखा होगा, वही व्यवस्था होती है। तो उसी प्रकार बैठना है। कभी कभी हो जाता है कि बहुत भीड़ होने के नाते कभी कभी लोग इधर उधर बैठ जाते हैं, लेकिन इसी प्रकार जो अपने से ज्येष्ठ जो हैं उनको आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। आप लोगों को भी ये काम करना है। आप उपासक हैं तो भिक्षुओं को आदर देना चाहिए। बहुत से ऐसे कुछ संस्थाएं हैं जानबूझकर भिक्षुओं के विरोध में बात करते हैं और उनका आदर नष्ट करते हैं। मैं पहले जाकर सील रतन नाम के भंते जी थे, उनको जाकर मैंने डायरेक्ट टारगेट किया। सब लोग बैठे थे, डायरेक्ट बात किया, है आज के भिक्षु ऐसे होते हैं क्या? ऐसा चलता है, मटन खाते हैं, ऐसा करते हैं, वो करते, ऐसा कुछ मैंने उनको हमला कर दिया। तब उन्होंने मुझे कुछ बात की, लेकिन मैंने उनकी बात को अभी तक नहीं भूल पाया। होता है ऐसा, मन में ऐसे कुछ धर्म उत्पन्न करते कि हम लोग कर्म करने लगते हैं, तो ये पाप होता है, पुण्य नहीं होता। तो कोई भी हो, जो भी भिक्षु हैं, उसको अगर चिवरदारी है, अगर उसने कुछ गलत भी किया तो बहुत विनयता से बताना चाहिए, तो हमारा धर्म ही बढ़ेगा ना। विनयता से ज़रूर बताएं कि भंते जी आपको ये शोभा नहीं देता है, आप ये नहीं करना चाहिए, वो बताना चाहिए, पूछना चाहिए, मुझे ऐसा समझ में आया कि ऐसा है, उसे स्पष्टीकरण लेना चाहिए। बात कर सकते हैं आप, नहीं ऐसा नहीं। क्योंकि उस टाइम भी उपासक ही बात करते थे, उपासक ही भिक्षुओं की गलतियों को दिखाते, तब भगवान रूल बनाते थे ना। तो भगवान ने जितने भी भिक्षुओं को रूल बनाए हैं वो सब उपासकों ने बताए हुए रूल हैं। उपासक के वजह से उनको ये रूल बताएं। ब्रह्मचर्य का रूल कब बना, एक ही टाइम भिक्षा करने का रूल कब बना, आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा। ये सब रूल जब बने तो उपासकों ने भगवान बुद्ध के पास जाकर तकरार की, बताया, तब जाकर भगवान ये रूल बनाए। ज़्यादा गांव में नहीं रहना चाहिए और ज़्यादा खूब वन के अंदर भी ज़्यादा नहीं, बीच में रहना पड़ता है भिक्षुओं को। गांव के आसपास ही रहना है कि भिक्षाटन के सुकर हो जाए, लेकिन ऐसी जगह रहना है कि जहाँ पर ठीक ठाक सब कुछ उपलब्ध हो जाए, मेडिसिन भी उपलब्ध हो, संरक्षण भी हो जाए, ऐसे जगह रहना पड़ता है। बहुत अंतर, घने जंगल में जाकर रहेगा, खाएगा क्या? तो भिक्षाटन तो सबको करना पड़ेगा ना। साधना करने के लिए जाना चाहिए जंगल में, लेकिन इतना जंगल में नहीं जाए कि खुद को नष्ट करे। तो भगवान बुद्ध ने बहुत रूल्स ठीक ठाक बनाए, बहुत नियम अच्छे बनाए। तो आगे कहते हैं,
जब तक भिक्षु पुनः पुनः उत्पन्न होने, ये मैंने ऊपर का पढ़ा है ना, जो धर्मानुरागी हैं, चिर प्रवजित हैं, संघ के पिता या संघ के मार्गदर्शक परिनायक हैं, उनका सत्कार करेंगे और गौरव बढ़ाएंगे, सम्मान व पूजा करेंगे, उनके कथन को सुनने ध्यान देने योग्य समझेंगे, तब तक उन भिक्षुओं की हानि नहीं होगी। आगे का नियम, जब तक भिक्षु पुनः पुनः उत्पन्न होने वाली सांसारिक तृष्णा को वश में न होने देंगे, तब तक उन भिक्षुओं की हानि नहीं होगी। सांसारिक तृष्णा क्या होता है? धन की तृष्णा, पैसे की तृष्णा, चिवर की तृष्णा, भोजन की तृष्णा, रहन सहन की तृष्णा, ये जो ग्रस्त लोग जो देते हैं तो उनके प्रति, उनके पदार्थों के प्रति कोई तृष्णा उत्पन्न होती है, तो उसकी उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। भिक्षु, जब तक भिक्षु अरण्य एकांतवास में उत्सुक रहेंगे, तब तक उनकी भिक्षुओं की हानि नहीं होगी। ये तो मैंने अभी बताया कि ऐसे जगह रहना चाहिए जो बस्तियों, लोग आसपास न रहते हुए थोड़ा सा अलिप्त रहना चाहिए, जो समाज में ज़्यादा मिक्स नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ के भिक्षु देखो, यहाँ के बंती जी देखो, कभी उठ के किसी के घर में नहीं जाते। कुछ कुछ भिक्षु घूमते रहते, आज उसके फ़ोन करेंगे, सारी का मैं आ रहा हूँ, खाना तैयार करके रखो। भिक्षुओं के बारे में एक उदाहरण दिया आपका, तो फिर वो सारी कहेंगे हाँ आइए बनती जाए, अभी वो क्या उसका आदर करेंगे ना, आइए बनती जाए। तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी उठ के किसी के घर में नहीं, बुलाना चाहिए, रिक्वेस्ट करना चाहिए, तब जाना चाहिए। उठ के कभी जाएंगे तो गृहस्थ लोगों को डिस्टर्ब होता है ना, वो कुछ कहेंगे नहीं, वो तो आदर ही देंगे, लेकिन कभी उठ के नहीं जाना चाहिए। तो नियम है तो जाना चाहिए। मुझे यहाँ से हम लोग कभी उठ के कभी नहीं जाते, कार्यक्रम को बुलाया तभी जाएंगे। कार्यक्रम बुलाया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया आ जाइए तो जाना चाहिए। रिक्वेस्ट नहीं, कुछ नहीं, उठ के कभी भी दरवाज़ा बजाया है क्या घर में कौन कौन है, वो जाके गप्पा मार के बैठेंगे तो अच्छी बात नहीं, ये ठीक नहीं होता। तो भगवान ने कहा कि जब तक भिक्षु अरण्य एकांतवास में उत्सुक रहेंगे, तब तक उन भिक्षुओं की हानि नहीं होगी। जब तक भिक्षुओं, प्रत्येक भिक्षु की यह हार्दिक भावना रहेगी कि भविष्य में भी सुलझे विचारों वाले भिक्षु ही इस संघ में सम्मिलित होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अच्छे विचार वाले, गुणवान, शीलवान, ज्ञानी, ऐसे लोगों को संगठन बनाना चाहिए, ऐसा कहा हम। इस संघ में सम्मिलित हों और वे भी यहाँ सुखपूर्वक साधना करें, तो तब तक उनकी हानि नहीं होगी। भिक्षु, जब तक ये 7 अपरिहानीय धर्म भिक्षुओं में पाए जाते रहेंगे, या सभी भिक्षु इन 7 धर्मों का ध्यान रखेंगे कि ये कहीं से खंडित न हो पावे, तब तक भिक्षु संघ की सर्वथा उन्नति होगी और हानि नहीं होगी। तो देखो, मैंने कहा कि सबसे पुराना संगठन भिक्षुओं का है, जो आप तक बना हुआ है। 2500 साल बाद में आज भिक्षुओं का संगठन है। तो उसका कुछ कारण है, तो भिक्षुओं के नियम हैं, रूल्स हैं, भगवान बुद्ध का उपदेश है, जो भिक्षु फॉलो करते हैं, और इस वजह से उनका संगठन बना हुआ है। आगे अन्य 7 नियम, अभी जो 7 नियम के भगवान चर्चा करते हैं वो थोड़ी सी बात करूँगा, और फिर अभी ज़्यादा विश्लेषण नहीं करूँगा, सिर्फ बात करूँगा। तो 7 अपरिहानीय धर्म भिक्षुओं, मैं दूसरे प्रकार से भी 7 अपरिहानीय धर्म तुम्हें बता रहा हूँ, उन्हें भी तुम ध्यान लगा कर सुनो। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोग पढ़ते रहते हैं, इसलिए सिर्फ मैं बताऊँगा आपको। अच्छा बनते, भिक्षु ने उत्तर दिया। भगवान बोले, जब तक भिक्षु कर्माराम दिन रात चिवर आदि कार्यों में लगे रहना न करेंगे, या कर्माराम में सुख मानने वाले न होंगे, तब तक उनकी हानि नहीं होगी। कभी कोई चिवर में उलझ जाएंगे, पहले उस वक्त तो पहले लोग चिवर बनाते थे ना, तो चिवर बना के पहनते थे, उस वक्त खरीदना का कोई ये नहीं था। तो कर्माराम का मतलब चिवर को बनाने में लगे रहना। जब तक भिक्षु दिन रात व्यर्थ का आलाप वितंडा न करेंगे या व्यर्थ आलाप करने में सुख नहीं मानेंगे, तब तक हानि नहीं होगी। जब तक भिक्षु दिन रात सोते ऊँघते रहकर समय नहीं बिताएंगे या उसी में सुख नहीं मानेंगे, तब तक उनकी हानि नहीं। कुछ कुछ भिक्षु सोते रहते हैं। भगवान बुद्ध ने दिन में सोना मना किया है, दिन में नहीं सोया जाता, रात को ही सोना है।
और रात में भी ऐसे सोना है, बहुत होश से सोना है। नहीं तो जो भिक्षु खा पी के सोते ही जाएंगे, रात भी सोते दिन भी सोते हैं, तो ऐसे सोने वाले भिक्षुओं का प्रगति नहीं होती, उन्नति नहीं होती, अधोगति होती। तो भगवान कहते हैं कि दिन रात सोते ऊँगते रहकर समय नहीं बिताते या उसी में सुख नहीं मानेंगे तो तब तक उनकी हानि नहीं होगी। जब तक भिक्षु दिन रात भीड़ को न चाहने वाले या भीड़ में ही सुख न मानने होंगे तब तक उनकी हानि नहीं तो भीड़ में बैठे हैं, इधर भीड़ में उधर भीड़ में, तो ज़्यादा भीड़ में जाकर ग्रस्त जिस प्रकार के गप्पे मारते हैं उस प्रकार को भिक्षु अगर गप्पे मारते बैठेगा तो उसकी हानि होती है, वो आगे नहीं, उसकी विकास नहीं होता। जब तक भिक्षु पाप कर्म न करने की इच्छा वाले, पापमय कर्म न करने में ही सुख मानने वाले होंगे तब तक उनकी हानि नहीं। पाप मतलब दूसरों को दुख देना, हानि करना, प्राणियों को हानि करना, ये काम नहीं करना है। जब तक भिक्षु अपने पाप मित्र न बनाएंगे या पाप मित्रों के साथ बैठने उठने में सुख न मानेंगे तब तक उनकी हानि नहीं होगी। पाप मित्र मतलब जो बुरा कर्म करने वाले लोग हैं उनके साथ हमें मित्र नहीं बनाना चाहिए। 7, जब तक भिक्षु ब्रह्मचर्य साधना में कुछ सफलता मिल जाने पर ही उसे छोड़ना चाहेंगे या उसके छोड़ने में ही सुख न मानेंगे तब तक उनकी वृद्धि ही होगी, हानि नहीं होगी। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है धार्मिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन, उच्च प्रकार का जीवन। ब्रह्मचर्य का मतलब हम लोग एक ही अर्थ की तरफ चले जाते हैं तो उसका इतना ही मतलब नहीं होता। तो हमारे धार्मिक जीवन को ब्रह्मचर्य जीवन कहा जाता है। इस तरह भिक्षु जब तक एक 7 अपरिहार्य धर्म भिक्षु के आचरण में अपनी स्थिति बनाए रखेंगे या भिक्षुजनी सातों में गंभीरता प्रदर्शित करेंगे तब तक भिक्षु की उन्नति होगी, हानि नहीं होगी। मैं ये 7 जो धर्म हैं उसको पूरा करता हूँ। अभी 1-2 पेज बने रहे हैं और फिर बाकी वो आगे का जो सब्जेक्ट चेंज होता है तो फिर हम लोग थोड़ा सा छुट्टी लेके फिर अंदर आएंगे। अन्य भी 7 अपरिहार्य धर्म हैं भिक्षु। इस तरह मैं तुम्हें अन्य 7 अपरिहार्य धर्म बताता हूँ भिक्षु। जब तक भिक्षु शिक्षा पदों में श्रद्धालु होंगे, श्रद्धालु का मतलब उत्साहित, प्रसन्न, भगवान ने बताए हुए जो भी धर्म है उसमें प्रसन्न रहेंगे तब तक उनकी हानि नहीं होनी। लज्जालु रहेंगे, लज्जालु का मतलब होता है बुरा कर्म करने में शर्म आना। लज्जालु रहेंगे, पाप से भय खाने होंगे, बुरे कर्म करने के लिए डरता है, डर एक प्रकार का। बहुश्रुत होंगे, बहुत पढ़ाई करेंगे, बहुत सुनेंगे, बहुश्रुत होंगे, निरंतर कुशल के लिए प्रयत्न करते रहेंगे। सतत हमारे अंदर तो बुरा भी होता है, उसको हटाने का प्रयास करना चाहिए और कुशल में प्रवृत्त होना चाहिए। स्मृतिवान रहेंगे और प्रज्ञावान हो रहेंगे तब तक उनकी हानि नहीं होने वाली। भिक्षुओं जब तक एक 7 अपरिहार्य धर्म भिक्षु के आचरण में अपना स्थान बनाए रखेंगे तब तक उनकी हानि नहीं होगी। अन्य भी 7 अपरिहार्य धर्म हैं। इसी तरह मैं तुम्हें अन्य भी 7 अपरिहार्य धर्म बताता हूँ। जब तक भिक्षु स्मृति बोधांग की भावना करता है, कायानुस्मृति, वेदनानुस्मृति, चित्तानुस्मृति, धर्मानुस्मृति, ये सब महासती पट्टान सुनते हैं ना, वो स्मृति प्रस्थान सुनते हैं। धर्म विचय संबंधा की भावना करता है, सम्यक व्यायाम, जो हमारे मन में बुरा उत्पन्न होता है उसको जानता है, उसको हटाता है, जो अच्छा उत्पन्न होता है, कुशल उत्पन्न होता है उसको जानता है और उसका संवर्धन करता है, संरक्षण करता है। जब तक भिक्षु जब तक धर्म विचय है ना। नंबर 3 वीर्य संबोधांग, वीर्य मतलब सतत कुशल और कुशल ही उत्साह रखना, सतत अच्छा ही कर्म करना, काया वाचा मन से सतत प्रयास करना, उसे कहते हैं वीर्य। प्रीति संबोधांग, प्रीति का मतलब होता है एक आंतरिक शांति होती है, धर्म पालन करने से आती है, तो उसे प्रीति कहते हैं। प्रीति मतलब एक प्रकार का रोमांच भी है और प्रशुद्धि मतलब आंतरिक शांति है। और समाधि संबोधांग, समाधि का मतलब आप जानते हैं कुशल चित्त एकाग्रता समाधि है। तो यहाँ पर उपेक्षा संबोधांग जो है, जो उपेक्षा जो धर्म है, सुख आए दुख आए मान सम्मान जो भी कुछ आए तो उसमें वो कुछ ये नहीं करता, उसमें स्थिर रहता है। तो जब तक भिक्षु ये 7 अपरिहार्य धर्म का भिक्षुओं को पालन करते रहेंगे तब तक उनकी हानि नहीं होने वाली है। दूसरे भी 7 अपरिहार्य धर्म भगवान चर्चा कर रहे हैं। मैं तुम्हें दूसरे भी 7 अपरिहार्य धर्म बताता हूँ, सुनो। जब तक भिक्षु अनित्य संज्ञा की भावना करेंगे, ये सब विपස්සना है, विपස්සना का जो काम है वो सब है।
अनित्य संज्ञा की भावना करेंगे, अनात्म संज्ञा की भावना करेंगे, अशुभ संज्ञा की भावना करेंगे, अधिनव संज्ञा की भावना करेंगे, प्रहान संज्ञा की भावना करेंगे, विराग संज्ञा की भावना करेंगे, निरोध संज्ञा की भावना करेंगे, तब तक इनमें किसी भी प्रकार की हानि होने वाली नहीं, उनकी उन्नति होगी। ये सब मेडिटेशन है, ये सातों से सात विपස්සना के अंतर्गत आने वाले भाग हैं। अधिनव में तो दोष, अधिनव का मतलब दोष होता है, दोष को निकालने की कोशिश करना। संक्षिप्त तो बता रहा हूं, उसके बारे में चर्चा भगवान बुद्ध ने बहुत जगह की है। भिक्षुओं, ये 6 अपरिहाय, इधर 6 कहाँ हैं, ऊपर 7 कहाँ हैं? अभी 6 क्यों कहाँ पता नहीं, देखेंगे हम लोग कि उसका ट्रांसलेट गलत हुआ या शब्द गलत हुआ। भिक्षुओं, आप मैं तुम्हें 6 अपरिहानी धर्मों का उपदेश करता हूँ, उन्हें सुनो और अपने मन में भली बातें बिठा लो। अच्छा बनते, भिक्षु ने उत्तर दिया। भगवान बोले, भिक्षु, जब तक भिक्षु अपने समान धर्म राधों को सब्रह्मचारियों के साथ गुप्त और प्रकट दोनों तरह के मैत्रीपूर्ण कायिक कर्म करेंगे, भिक्षु, तब तक इनकी वृद्धि उन्नति होती रहेगी, हानि नहीं होगी। किसको क्या बताना है और किसको क्या नहीं बताना है, उसका तारतम्य होना चाहिए, अन्यथा बहुत समस्याएं खड़ी हो जाती। सभी को सभी बातें नहीं बताई जा सकती। वैज्ञानिक लोग सर्वसाधारण लोगों की बात को सब नहीं बताएंगे। जो अणुपरमाणु के बॉम्ब बनाने वाले लोग हैं वो सबको नहीं बताते ना, कुछ बातें सीक्रेट रखनी होती। उसी प्रकार भिक्षु संघ में भी, या आप लोग भी इसमें ध्यान, क्या बात करना है और क्या नहीं बात करना, उसका तारतम्य हमें होना चाहिए। आगे कहा, मैत्रीपूर्ण वाक कर्म करना चाहिए, मैत्रीपूर्ण मन कर्म करना चाहिए। जब तक सभी भिक्षु अपने धार्मिक धर्म प्राप्त लाभों, यहाँ तक कि पात्र में लगे रहने योग्य द्रव्य को भी परस्पर सीलवान सब्रह्मचारियों में बांटकर उनका उपभोग करते रहेंगे, तब तक हानि नहीं होगी। आगे कहा, जब तक सभी भिक्षु अखंड, अच्छिद्र, अकल्मेश, शुद्ध, सेवनीय से शील सामान्य से युक्त रहकर अपने सब ब्रह्मचारियों के साथ गुप्त या प्रकट भाव से व्यवहार करते रहेंगे, तब तक उनकी उन्नति होगी, हानि नहीं होगी। भिक्षुओं, जब तक भिक्षु उत्तम आर्य भव सागर पार करने वाली, दुख क्षय की तरह ले जाने वाली प्रज्ञा के सहारे अपने सब ब्रह्मचारियों के साथ ही प्रकट या गुप्त दैनिक व्यवहार रखते रहेंगे, उनकी उन्नति होगी, हानि नहीं होगी। भिक्षु, जब तक भिक्षु इन 6 अपरिहानीय धर्मों के साथ अपना संबंध बनाए रखेंगे, इन 6 धर्मों के प्रति अपनी श्रद्धा तथा सम्मान प्रदर्शित करते रहेंगे, तब तक उनकी उन्नति होगी, हानि नहीं होगी। वह राजगृह में गुरुत्व पर्वत के आसपास चारिका करते हुए भगवान भिक्षुओं को प्राय इन्हीं विषयों को धर्मोपदेश करते थे, जैसे शील का आचरण ऐसे किया जाने से फलदायक होता है, समाधि की भावना इस तरह की जाती है, प्रज्ञा को इस तरह प्राप्त किया जाता है, प्रज्ञा युक्त चित्त बनाने से ही वह इन आश्रव विकारों से रहित होता है, जैसे कामाश्रव, भवाश्रव, अविद्याश्रव। तो इस प्रकार की चर्चा भगवान ने 7 और यह 6 बताया। जरा गिन के देखो कितने हैं, 6 या 7 हैं? 6 ही हैं। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपरिहार्य, कभी भी न छोड़ने योग्य धर्मों की चर्चा भिक्षुओं के लिए की गई और उसके साथ साथ जन साधारण के लिए की गई, उपासक उपासिका के लिए की गई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर अगर हमारा समाज बनता है तो भविष्य काल हमारे लिए बहुत आनंददायक होगा। संगठन बहुत महत्वपूर्ण होता है, संगठित रहना, एकत्रित रहना और एकत्रित रहकर हमारा सभी का विकास करना ये आवश्यक है। तो ये 7 अपरिहानीय या 6 अपरिहानीय धर्मों की जो चर्चा हुई है उसके अंतर्गत बहुत तात्विक भाग हैं, विश्लेषणात्मक भाग हैं, कुछ भाग उसमें हैं। लेकिन अभी हमें हमारा जो टारगेट है आज के इस धम्म शिविर में कि महापरिनिर्वाण सूत्र हमें पूरा करना है।
तो आगे जो है, तो आगे का जो विषय या शुरुआत हो रहा है, तो वो भगवान कहाँ हैं? अंबल टीका में है। तो अंबल टीका की चर्चा हम करेंगे ज़रूर, लेकिन अभी हम एक बीच में एक छुट्टी लेंगे। थोड़ा सा आप लोग पानी पीजिए या वॉशरूम जाके आइए, थोड़ा सा पाँव भी थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाएगा। तो आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम सब एकत्रित होकर पढ़ाई करना होता है, पढ़ाई करना। अभी चर्चा करते रहो, बात करते रहो। कुछ उसमें से कुछ और समझ में नहीं आया तो चर्चा करो, बात करते रहो, संवाद करते रहो, एक दूसरे का ज्ञान, श्रुत में प्रज्ञा बढ़ाते रहो। श्रुत में प्रज्ञा बढ़ाना भगवान बुद्ध ने एक महत्वपूर्ण स्थान माना है ना, तो यह हमें करना चाहिए। जितना ज्ञान बढ़ेगा, श्रुत में प्रज्ञा बढ़ेगी, उतने चिंतन में प्रज्ञा होगी, उतने हमें साधना करने में, भावना में, प्रज्ञा में उपयुक्त होता है। तो ये हमें सब करना है, ठीक है। तो अभी एक छुट्टी लेंगे 5-10 मिनट।